Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर 2nd of October 2024 दैट इज़ न्यू मून और भी है महालय और है देवी पक्ष का शुरुआत और है जो है पितृपक्ष का ख़त्म. उस दिन से लेकर क्या हो सकता है आपकी लाइफ में. सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, ओके, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रोडिक्शन. पहली बात तो है हम ये करेंगे, आपके प्रेजेंट सिचुएशन देखने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है आफ्टर 2nd of October. न्यू मून ऐसा पीरियड होता है, ठीक है, अमावस्या, जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे प्रक्रियाएं होते हैं, बहुत सारे तंत्र मंत्र होते हैं, ठीक है, साधनाएं होते हैं, ठीक है. जो पुजारी लोग हैं वो जो है कहीं ना कहीं पे साधना करते हैं, ठीक है. तो इट हैपन्स इवन माँ जो काली है शमशान में, उनका भी पूजा होता है. सो इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डे. सो लेट्स फाइंड आउट. माँ जो है महालया, उसको बोला जाता है कि माँ अम्बे माता जो है स्वर्ग से लेके यहाँ पे इस पृथ्वी में आ रही है, ठीक है ना, अपने मायके आ रही. क्यों? क्योंकि उनको दो काम है. एक है अपने मायके में रहना और दूसरा जो है कहीं ना कहीं पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है वो है जो असुर है, ठीक है, उसको उसका जो है अंत करना. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन? व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन? व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन? व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन? व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट कंडीशन? सो वी डू हैव द नेवर एंडिंग स्टोरी. यहाँ पे है हमारे पास क्लीन इट अप. ओके, वी डू हैव द ब्लेस्ड. यहाँ पे है हायर पावर. ओके, वी डू हैव द मिल्क एंड हनी. और हमारे पास यहाँ पे है बिटवीन द वर्ल्ड्स. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. मैं थोड़ा सा कैमरा को शिफ्ट कर देती हूँ. ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इमेजिन. यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो. सॉरी. There can be 11 and 22 number which you can see lot. Angel numbers 15, 51, 333 is very important. यहाँ पे कुछ इस कदर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से आप अपने ऊपर जो है आपका भरोसा जो है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा अभी कम है. आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नाजुक दौर से गुजर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप ढूंढने के लिए जाए तो वो जो एक पावर है, वो जो एक टू डू इट एट द बेस्ट लेवल, वो आपके पास ऑलरेडी है. यहाँ पे आप अभी भी सोच रहे हो कि बचपन जो था वो अच्छा था. बचपन में बहुत सारे बीते हुए लम्हे वो अच्छे थे, क्योंकि उस दौरान ना कुछ बहुत बड़ा जो है एम्बिशन भी नहीं था, और बोला जाता है कोई रिलेशनशिप के भी इश्यूज़ नहीं थे, ठीक है. फ्री माइंड होके आप लोग घुमा करते थे. और माँ जो है कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है आपको लाड प्यार अभी भी वो करती है, बट यू स्टिल फील दैट इट इज़ नीडेड. कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हो या ज़ाया कर रहे हो. यू शुड टेक डिसीजन. ओके, बहुत टाइम हो गया है जहाँ पे आपको हो सकता है कि अभी वो लास्ट मोमेंट में ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, इमरजेंसी में लेना पड़ेगा. कुछ लोगों के लिए जो है ना, आप अपने आप को सही में बहुत ज़्यादा ही ब्लेस्ड, या आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को समझ रहे हो कि ओके, आई एम एट गुड प्लेस, मैं अच्छी जगह पे हूँ, ठीक है. मेरे आसपास में जो भी लोग हैं शायद उनको इतना फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है जो मुझे मिल रहा है. सही में मैं जो है ना
शुक्रगुजार हो, आई एम रियली ग्रेटफुल टू पीपल। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू योर इनर पावर, यू नो, द रियल पावर इनसाइड यू, जो आपके अंदर एक रियल जो शक्ति है, ठीक है, उससे आप कनेक्टेड हो रहे हो। इट इज़ ड्यू टू द चक्र हीलिंग, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है रिपीटेड मंत्र जाप करने से या मेडिटेशन से ऐसा हुआ है कि आपके धीरे धीरे जो है ना, आपके जो मूलाधारा चक्र बोलो, ठीक है, सहस्रारा बोलो, मूलाधारा से लेके सहस्रारा तक सारे जो इन बिटवीन द चक्रास इट इज़ गेटिंग मेंटेन्ड, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो रहा है कि आप जब ये सारे चीज़ कर रहे हो, ठीक है, उससे आप ना कनेक्टेड हो रहे हो डिवाइन से, और बहुत सारे चमत्कार भी आप फील कर रहे हो धीरे धीरे, दैट इट इज़ गेटिंग डन, इट इज़ गेटिंग डन। अच्छा, ये हो रहा है, मिरेकल्स जो है ये हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। बाकी लोगों के लिए मैं इतना बोलना चाहती हूँ, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में जो कीड़े मकोड़े हैं उसको अगर नहीं निकालते हो, जब तक उसके लिए प्रिवेंशन नहीं लेते हो, तो वो आपके दिमाग पर घुसा हुआ रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा आप चीज़ों को इमेजिन करेंगे इन अ नेगेटिव वे, और भी ज़्यादा गुण, मतलब 10 गुण होके वो सामने आ जाएगा। और जितना उसको मिनिमाइज़ करने के, जिस तरह से वॉल्यूम हम मिनिमाइज़ कर देते हैं टीवी में, उसी तरह से तो वो हमारे जो है, हमारे जो कान है, वो पर्दा जो है वो फट नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए साउंड लेवल, राइट। उसी तरह से आपको एक मिनिमम जो है मॉडरेट लेवल पर, ठीक है, आपको मेंटेन करने चाहिए। आपको ऐसा फील हो रहा है, इधर आप ज़्यादा ही कर रहे हो इमेजिन, इधर आप नहीं कर रहे हो, सो देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बाकी लोगों के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि हो रहा है धीरे धीरे, यू आर गेटिंग यू नो पॉजिटिव वाइब्रेशन, यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मिरेकल्स भी हो रहा है, थोड़ा हो रहा है लेकिन हो तो रहा है। अभी हम देखते हैं आफ्टर 2 अक्टूबर विच इज़ अ वाइटल डे, उसके बाद क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन आफ्टर 2 अक्टूबर 2024। आफ्टर 2 अक्टूबर 2024 व्हाट कैन हैपन इन योर life? After 2 October 2024, what can happen in your life? After 2 October 2024, what can happen in your life? We do have the world of shadows, that is 18 number, the moon card. ऐसे ही moon card चलाया फर्स्ट में। ओके, द एम्परर कार्ड, द लेमॉन्ट टेट्रन कैवल, यहाँ पे है लॉर्ड ऑफ शील्ड्स, ओके, दैट इज़ द किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है मॉन्सेगोर, दैट इज़ द टावर। वी डू हैव एस ऑफ शील्ड्स, दैट इज़ एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो है वो है लास्ट जजमेंट, जो होके रहेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो आप खाम खा परेशान हो रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज एंड स्कॉर्पियो है, मेष और वृश्चिक राशि, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है। यहाँ पे 4, 18, 16, 3 एंड 1 एंड 10, 10 आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 10, 10 दिखाई दे सकता है काफ़ी बार। यहाँ पे आप जो खाम खा जो है सोच रहे थे कि मेरा जो है रास्ता मैं भटक चुका हूँ, या मैं आई एम रियली गेटिंग लॉस्ट, ओके, आई हैव नो पाथ, मेरे पास रास्ता है ही नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चाहे कितनी भी डार्कनेस आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन आप इतना ब्लेस्ड फील करेंगे आफ्टर 2 अक्टूबर 2024 दैट ये जो सारे, जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस रास्ते से जाकर आपको एक जगह पे, ठीक है, जाएंगे आप, और उस जगह पे जाके आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका काम बन रहा है। सो जैसे बोला जाता है ना कि घने जंगल के रास्ते से आप जाओ, क्या ज़रूरी है कि आप भटक जाएंगे? नहीं, भटक सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन आपको मिल ही जाएगा। सो हो सकता है आफ्टर 2 अक्टूबर जो चीज़ों के बारे में, जो रहस्य के बारे में आप जानना चाहते थे, या किसी के इंटेंशन के बारे में आपको उसका इंटेंशन पर्दाफाश करना था,
या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हो, या कुछ ऐसा सल्यूशन जो आप इतना सॉल्व करने के बावजूद भी आपको वो नहीं मिला, आपको कुछ ऐसा रीजनिंग, जैसा होता है ना कि इन एवरी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग टैक्टिक्स इसके ऊपर आता ही है पेपर, तो वो सारे चीज़ों को अगर वो सब्जेक्ट्स आप लेके पढ़ रहे हो, ठीक है, कैलकुलस हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है जो थोड़ा बहुत हार्ड है, ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू ओके अचीव दैट एंड यू विल सी द लाइट। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके पापा या कहीं ना कहीं पे कोई गार्जियन, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे और आपको डायरेक्ट करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे ताकि आप कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जो है उसको फाइट कर पाओ। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप डिफेंस मिलिट्री उस लेवल पे है, या कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन में होते हैं जो जैसे होता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जो जनरली हॉन्टेड लोकेशंस पे जाते हैं, वो भी अपना लाइफ रिस्क को लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है आप ट्रेंड होंगे, स्पेशल ट्रेनिंग विल बी अप्लाइड, ठीक है, स्पेशल कोर्स हो सकता है कि आप उसमें एनरोल हो जाए ताकि आप अपना जो प्रशिक्षण है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और अपग्रेड हो जाए आपका स्किल्स। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी रिलेटेड टू मोबाइल टेक्नोलॉजी हो सकता है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हो सकता है, एनीथिंग, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, रिगार्डिंग फाइनेंस हो सकता है, किसी भी फील्ड में रिसर्च होता है, किसी भी फील्ड में डेप्थ में जाना पड़ता है, यहाँ पे उस तरह से है। कोई ब्रेकअप या कोई रिलेशनशिप जो आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स दे रहा था, उसमें आपका सही से एक नई शुरुआत बन सकता है कि पुराने जो मसले हैं वो ख़त्म हो गए, ठीक है, दीवार जो था वो टूट गया है दोनों के बीच, आप दोनों फिर से ब्लॉक से अनब्लॉक हो गए एंड अगेन द रिलेशनशिप स्टार्ट्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ वेरी क्लियर कि एक रिलेशनशिप आपके लाइफ में, एक अफेयर ऐसा, एक रिश्ता ऐसा शुरुआत होगा कि जो पिछला दुख है वो कम्प्लीटली आपको भुला देगा, ठीक है। एक न्यू स्टार्टअप हो सकता है कि आप करें ताकि प्रीवियस जो आप कोई पार्टनरशिप में कर रहे थे और उन्होंने आपको धोखा दिया वो बीच में छोड़ गए और आपको सारे जो लॉसेस है वो सिर्फ अकेले ही सहन करना पड़ा। एक नया जो है स्टार्टअप, एक नया कंट्रीब्यूशन किसी से हो सकता है कि आप कोई फ्रेंड्स के साथ फिर से कोलैबोरेट करके करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे जो फैसले के लिए हो सकता है बहुत सारे साल आप इंतज़ार कर रहे थे, आपको लग रहा था कि उचित नहीं है, मैं फ़ाइट तब तक करती रहूँगी जब तक ये मेरे हक में फ़ैसला ना आ जाए, या कुछ ऐसा होने वाला था जो आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे जो अच्छे कर्म हैं उसका फल कब मिलेगा। सो द टाइम may start after 2nd of October where you will be in a new journey almost and you will be definitely knocking the door of opportunities, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ये मिल नहीं सकता, मेरा जो क्वालिफिकेशन है कहीं ना कहीं पे उससे नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। सो यहाँ पे उस तरह से दिखता है मुझे। ओके, थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूब से हमें पता चल जाएगा, या डाइसेस बोल सकते हैं, डाइसेस से हम देख लेते हैं आफ्टर। ओके, सो आफ्टर 2nd of October 2024 क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो टावर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, सो टावर यहाँ पे इंटैक्ट है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब जो पोजीशन आप चाह रहे थे, जो बिल्डअप अपने इमेज में आप चाह रहे थे कि आपका इमेज और बढ़ जाए, आपका रेपुटेशन और बढ़े, वो होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पे अगर आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत डर गए थे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी भी महसूस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पे आपके रॉन्ग डिसीजंस की वजह से ये हुआ, वो भी ख़त्म होगा। कुछ लोगों के लिए मैंने आपको कहा था डिफेंस, मिलिट्री, पुलिस, इस फील्ड में कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही सक्सेस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग फायर सेंस एंड
फायर एलिमेंट इसलिए आया है यहाँ पे, अगर गुस्सा है तो उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन आग खाना पका सकती है, आग जला भी सकते हैं। सो फायर शुड बी यूज्ड इन मॉडरेट अमाउंट। सो अपना गुस्सा जो है वो प्रोडक्टिव वे में लगाओ और बहुत कंस्ट्रक्टिवली रिस्पॉन्ड करो एनिमीज़ को, शत्रुओं को या अपने कंपिटिटर को। ऐसा ज़्यादा गुस्सा कर लेंगे तो वो आपको बैकफायर कर सकते हैं। सो यू शुड बी रेडी टू गिव देम स्टेटमेंट्स। आप ऐसे स्टेटमेंट्स उनको देंगे ताकि वो भी सोचे कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक योर हेल्थ, ठीक है, योर ओवरऑल जो बोला जाता है कि परफॉर्मेंस विल बी एट ऑल टाइम हाई। हो सकता है कि जो ग्रेड्स आपको कम मिल रहे होंगे, या हो सकता है कि जो आप हकदार थे लेकिन वो स्कोर नहीं आ रहा था, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई extra curricular activities or anything, it can be in the field of education, you are going to get that. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.